जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम, जय 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 श्री राम। आज मेरे सभी का मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है। इस ब्लॉग को बनाने का मेरा उद्देश्य है, आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार को हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं। ये हनुमान जी का आसन बना हुआ है, हनुमान जी का, जिस पर हनुमान जी को हम लोग आह्वान करके बिठाते हैं। हमारा राम दरबार है, जिनके सम्मुख बैठकर हम हनुमान रामचरितमानस करते हैं, हनुमान जी को सुनाते हैं, बालाजी को की सेवा में हनुमान भजन गाते हैं, राम भजन गाते हैं। साथ में ही मैं अपने मंदिर से आपको परिचित कराना चाहती हूँ। इस मंदिर में हमारे अष्टभुजा महारानी से लेकर महाकालेश्वर से लेकर सभी देवी देवता विराजमान हैं। लड्डू गोपाल चांदी के झूले के पालने में विराजमान है। साथ ही मैंने हनुमान भक्ति के साथ अपने बालाजी को विराजमान कर रखा है, जिसमें मुख्य से हमारे चमत्कारी हनुमान अहमदाबाद, बागेश्वर बालाजी हनुमान जी और कष्टभंजन हनुमान जी सारंगपुर तथा संजीवनी हनुमान है और रंजीत हनुमान को मैंने आसन यहाँ पर दे रखा है। आज का इस ब्लॉग बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है, मैं आप लोगों को एक पूजन विधि से परिचित कराना चाहती हूँ, वो है मनोकामना दीपमाला। आइए मैं आपको मनोकामना दीपमाला के बारे में बताती हूँ। इस थाली में मैंने 7 दीपक रखे हैं। हर शनिवार को हमें दीपमाला बनाना है और उस दीपमाला को प्रज्वलित करके हमें अपनी मनोकामना को श्री बालाजी श्री हनुमान जी के सम्मुख रखना है। सर्वप्रथम भगवान राम का स्मरण करना है और बालाजी के सम्मुख अपने उस कार्य को प्रेषित करना है जिसको हम करना चाहते हैं। दीपमाला बनाने का उद्देश्य हमारी मनोकामना पूर्ति है और उसकी क्रियाविधि क्या है, आइए जानते हैं। ये प्रत्येक शनिवार को हमें आटे का एक दीपक बनाना है और उस दीपक में हमें थोड़ा सा घी और तिल का या सरसों का तेल, जो भी आप रखना चाहें उसको रख सकते हैं। दीप को प्रज्वलित करना है। प्रथम शनिवार को हमें एक दीपक जलाना है, उसके बाद जो दूसरा शनिवार आता है तो वह दूसरा दीपक जलाना है। इसी क्रम में बढ़ते हुए हमें 11 शनिवार तक 11 दीपक जलाना है और इस तरीके से एक लड़ी हमारी दीपों की तैयार हो जाती है। जब 11वां शनिवार आ जाता है और 11 दीपक की माला बन जाती है तो उस प्रकार से उसी तरीके से हमें उसको घटते क्रम में 11, 10, 9 घटते क्रम में हमें एक दीपक तक माला बनाना है और दोनों माला की लड़ियाँ तैयार हो जाती हैं। इस प्रकार से दीपक को बनाकर हम प्रज्वलित करके उस दीपक का पूजन करते हैं, आरती करते हैं और हनुमान जी के सम्मुख रामचंद्र जी को स्मरण करते हुए हम अपनी मनोकामना रखते हैं। प्रिय साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी मेरी माला की एक लड़ी बन गई है। दीपमाला की कड़ियों में एक लड़ी मैंने तैयार कर ली है 11 माला की और अब घटते क्रम में मैं 7वें दीपक पर पहुंची हूँ। आज मेरी जो दीपमाला जलने वाली है वो 7 दीपकों की है। उसके बाद 6, 5, 4, 3 और 1 में मेरी माला पूर्ण होगी। परंतु बालाजी की मेरे ऊपर इतनी कृपा है, रामचंद्र जी भगवान की मेरे ऊपर इतनी कृपा हुई है कि इतने में ही मेरी जो मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई है और मैं बहुत प्रसन्नता से आप सबके सम्मुख ये प्रेषित कर रही हूँ कि अगर हमारे जीवन में कोई समस्या है तो संकट मोचक हनुमान जी, हमारे बागेश्वर बालाजी निश्चित हमारी इस मनोकामना से, इस दीपमाला से इतने प्रसन्न होते हैं कि हमारे कष्टों का निवारण करते हैं। आइए अब मैं आपको दीपमाला की पूजन और उसको प्रज्वलन करना बताती हूँ। दीपों को मैंने तैयार कर लिया है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे 7 दीपों की माला बनना है। दीपों को मैं प्रज्वलित कर रही हूँ और प्रज्वलित करने के साथ साथ ही मैं दीप सर्वप्रथम जल, अक्षत, रोली, सिंदूर, उनसे उनकी पूजन करूँगी और पूजन करने के पश्चात हनुमान जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने दीपमाला पूर्ण होने के पहले ही मेरे कार्य को शुरू करना पूर्ण कर दिया है और जो थोड़ा बहुत मेरी मनोकामना बची हुई है निश्चित ही बालाजी की कृपा से वो भी पूर्ण हो जाएगी। जय श्री राम, जय जय बालाजी, जय जय हनुमान, जय श्री राम। जो भी भक्त मेरे इस मनोकामना दीपमाला से प्रभावित होते हैं, करना चाहते हैं, तो वो निश्चित ही मेरे को कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें और जय श्री राम लिखने के साथ साथ वो अगले ही शनिवार से इस मनोकामना दीपमाला को जलाएं, बनाएं और बढ़ते हुए क्रम में 11 शनिवार तक एक लड़ी, घटते हुए क्रम में 11 शनिवार तक दूसरी लड़ी तैयार करें। निश्चित ही मैं पूर्ण विश्वास आस्था के साथ कह रही हूँ
कि निश्चित ही बालाजी की कृपा से, श्री राम भगवान की कृपा से हमारी मनोकामना, आपकी जो भी विश है, जो भी मनोकामना है, जिसके लिए आपने ये भक्ति का कार्य शुरू किया है, वो निश्चित ही पूर्ण होगी। और हमारे बालाजी इतने भोले हैं कि हमारी पूजन में, पाठ में या हमारे दैनिक जीवन में हमसे जो भी त्रुटियां हुई हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, वो उनको क्षमा करते हुए हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। मैंने धूप दीप से, चावल से भगवान का पूजन कर दिया है। समस्त दीपों का अक्षर चढ़ा दिए हैं उनको, आप देखिए। और ये आज जो चूँकि मेरे घटते हुए क्रम की दूसरी कड़ी की 7वीं माला है, उनको मैं प्रज्वलित करके श्री बागेश्वर बालाजी के सामने उनकी आरती कर रही हूँ। बागेश्वर बालाजी की कृपा से, कष्टदेव भंजन की कृपा से, चमत्कारी हनुमान और रणजीत हनुमान जो कि हमारे इंदौर में विराजमान हैं, हमारी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। पंचमुखी हनुमान जिनके सामने हम अगर अपनी समस्या रखते हैं, हाथ फैलाते हैं, तो उनका दया निधान का दया रूपी हाथ हमारे सामने आता है और हमें सब संकटों से बचाता है। इस तरीके से हमारी दीपमाला की आरती करने के बाद दीपमाला की पूजन पूर्ण होती है। समस्त साथियों से, समस्त भक्तों से मैं बालाजी को प्रणाम करते हुए अनुरोध करती हूँ कि अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया, ये पूजन विधि पसंद आई, तो आप अवश्य ये पूजन करिए और अपने कष्टों से मुक्ति पाइए। जय श्री राम, जय जय बालाजी, जय हनुमान, जय बागेश्वर बालाजी। बागेश्वर बालाजी की जय हो, सन्यासी बाबा की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, बागेश्वर सरकार की जय हो, दादा गुरु की जय हो। जय जय बालाजी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय श्री राम।